जैसा ज्ञानी मेरा यूट्यूब चैनल में पदार्पण किए हैं, ये मेरे लिए ईश्वर का वरदान स्वरूप है। आज मैं आपको एक अट्रैक्टिव वीडियो जो कि बहुत कष्ट करके प्रिपेयर किया हूँ वह उपस्थापन करता हूँ। मेरा चैनल में इस तरह एनिमेटेड वीडियो आप पहले नहीं दिखे हैं, लेकिन आज का वीडियो प्रिपेयर किया हूँ ये सफल रूप आपके माध्यम से ही पूरी होगा। आशा है कि मेरा तरह आप भी इस दृश्य को अपना समझकर मेरा बनाया हुआ वीडियो का मकसद पूरी करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब के साथ एक लाइक जरूर दीजिएगा। आपका इस तरह काम मेरा वीडियो का पूर्ण सफल रूप लेगा। आइए आज का विषय वस्तु को स्वागत करके फिर से इस तरह वीडियो प्रिपेयर करने के लिए मनोबल सुदृढ़ करने का दायित्व निभाएंगे और खुद का सृष्टि को अपना सुचक्षु में विस्मय वीडियो को एंजॉय करेंगे। अभी जो इमेज दिखा रहा हूँ ये फीमेल जेनिटल ऑर्गन का एक्टिव इमेज है जो कि ऑपरेशन करते वक्त का है। अभी जो इमेज दिखा रहा हूँ ये वही सेम फीमेल जेनिटल ऑर्गन है, लेकिन आपको अच्छा तरह पता नहीं होता है क्योंकि ये प्रीवियस इमेज कटा हुआ है और ये उसका हम शकल है। तो आइए आज का टॉपिक फर्टिलाइजेशन को एनिमेशन वीडियो के सहारे क्रिटिकल सब्जेक्ट को इजी वे में समझेंगे। पहले शुरू करेंगे मेंस्ट्रुअल से। अभी जो पिक्चर दिखा रहा हूँ ये मेंस्ट्रुअल वक्त का है। पिक्चर को ध्यान से देखिए, इधर लिखा है एंडोमेट्रियम शेडिंग, मतलब एंडोमेट्रियम में जब ऊपर परत उठ जाता है तब जाके नया मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है। ये मेंस्ट्रुएशन कैसे होता है, इसकी फंक्शनल मैकेनिज्म को साइंटिफिक वे में समझेंगे। मासिक धर्म चक्र कई अलग अलग ग्रंथियों और उन ग्रंथियों द्वारा जटिल और नियंत्रित होता है। मासिक धर्म चक्र के 4 चरण हैं: माहवारी, मेंस्ट्रुएशन, पुटिकिया चरण, फॉलिकुलर स्टेज, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल चरण। मासिक धर्म चक्र कई अलग अलग ग्रंथियों और उन ग्रंथियों द्वारा जटिल और नियंत्रित होता है जो इन ग्रंथियों का उत्पादन करते हैं। मासिक धर्म चक्र के 4 चरण हैं: माहवारी, पुटिकिया चरण, ओव्यूलेशन और ल्यूटियल चरण। सामान्य मासिक धर्म की समस्याओं में भारी या दर्दनाक अवधि और प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम शामिल है। मासिक धर्म या अवधि सामान्य जनी रक्तस्राव है जो एक महिला के मासिक चक्र के हिस्से के रूप में होता है। हर महीने आपका शरीर गर्भावस्था की तैयारी करता है। यदि कई गर्भावस्था नहीं होती है तो गर्भाशय या गर्भ इसकी परत को बढ़ा देता है। मासिक धर्म का आंशिक रूप से गर्भाशय के अंदर के ऊतक होता है। यह योनि के माध्यम से शरीर से बाहर निकलता है। पीरियड आमतौर पर 11 से 14 साल शुरू होते हैं और 51 साल की उम्र में रोजनिवृत्ति तक जारी रहते हैं। ये आमतौर पर 3 से 5 दिनों तक रहते हैं। योनि से रक्तस्राव के अलावा आपके पास हो सकता है पेट या पेल्विक ऐंठन दर्द, निचले कमर का दर्द, सूजन और गले में खराश, भोजन की इच्छा में कमी, और चिड़चिड़ापन, सिर दर्द और थकान। प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम या
पीएमएस लक्षण का एक समूह है जो अवधि से पहले शुरू होता है। इसमें भावनात्मक और शारीरिक लक्षण शामिल हो सकते हैं। यदि आपके चक्र में बड़े परिवर्तन है तो अपने स्वास्थ्य देखभाल प्रदान में परामर्श करें। ये अन्य समस्याओं का संकेत हो सकते हैं जिनका इलाज किया जाना चाहिए। कौफिक चरण अक्सर आपके मासिक धर्म चक्र का सबसे लंबा हिस्सा होता है। यह सबसे अधिक परिवर्तनशील चरण भी है। यह आपकी अवधि के पहले दिन से शुरू होता है और जब आप ओवुलेट करते हैं तब समाप्त होता है। कौफिक चरण की औसत लंबाई 16 दिन है। कौफिक चरण मासिक धर्म के पहले दिन से शुरू होता है और ओवुलेशन के साथ समाप्त होता है। हाइपोथैलेमस द्वारा प्रेरित पिट्यूटरी ग्रंथि को उत्तेजित हार्मोन एफएसएच जारी करती है। यह हार्मोन अंडाशय को लगभग 5 से 20 रोम छोटे नूडल्स या सिस्ट पैदा करने के लिए उत्तेजित करता है जो सतह पर फैलाता है। ये फॉलिकुलर फेज को इस ग्राफ के सहारे एक्चुअली इंटरनल बात को ठीक रूप से समझने का प्रयास करेंगे। आप जो ऊपर देख रहे हैं डे 1, डे 7, 14, 21, 28 आदि लिखा हुआ है। पहले इसके ऊपर अच्छा ज्ञान हासिल करेंगे। ये फॉलिकुलर फेज मेंस्ट्रुएशन के ब्लीडिंग का पहले दिन से शुरू हो और 14 दिन में ओवा मैच्योर होने के बाद खत्म होता है। यानी ओवा को मैच्योर करना इस फेज का काम है। आइए नीचे और जाएंगे। देखिए लिखा हुआ है बासाल बॉडी टेम्परेचर। इसको ध्यान से देखिए। इसके ग्राफ से ये पता चलता है कि फीमेल जब फॉलिकल स्टेज शुरू में रहता है तब इसके टेम्परेचर 36.4 के आसपास रहती है, लेकिन जब ओवा रिलीज होता है तब फीमेल का टेम्परेचर आसपास 1 डिग्री बढ़ जाता है। आइए अभी नज़र देंगे हार्मोन लेवल पर। इस फेज में 4 हार्मोन एफएसएच, एलएच, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन में से इस फेज में एस्ट्रोजन हार्मोन प्रमुख रोल निभाती है। लेकिन ध्यान से देखने से पता चलता है कि एफएसएच हार्मोन मेंस्ट्रुएशन शुरू में कुछ कार्य संपादन करके फिर से क्रियाहीन बन जाता है। ओवुलेशन एक महिला के अंडाशय में से एक अंडे की रिहाई है। अंडा जारी होने के बाद यह फॉलोपियन ट्यूब की यात्रा करता है, जहां एक शुक्राणु कोशिका द्वारा निषेचन हो सकता है। ओव्यूलेशन आमतौर पर 1 दिन तक रहता है और एक महिला के मासिक धर्म चक्र के बीच में होता है। लगभग 2 सप्ताह पहले वह अपनी अवधि प्राप्त करने की उम्मीद करती है, लेकिन प्रक्रिया का समय प्रत्येक महिला के लिए अलग अलग होता है और यह महीने दर महीने भी भिन्न हो सकता है। अगर एक महिला गर्भवती होने की उम्मीद कर रही है तो वह चाहती है कि जब वह ओवुलेट हो रही है तो वह ट्रैक करना चाहेगी। यह जानना कि हर महीना एक महिला को ओवुलेशन करना कितना सहायक होता है, क्योंकि वह सबसे अधिक उपजाऊ होती है या ओवुलेशन के समय में गर्भवती होने में सक्षम होती है। एक जोड़े को गर्भधारण करने की अधिक संभावना होगी यदि वे एक महिला के ओवुलेट से 1 या 2 दिन पहले और ओवुलेशन के दिन से पहले सेक्स करते हैं। मार्च ऑफ डेम्स के अनुसार मासिक धर्म चक्र और ओवुलेशन जन्म के समय एक महिला के
भ्रूण में एक से 2 मिलियन अपरिपक्व अंडे होते हैं जो उसके अंडाशय के अंदर ओसाइट्स कहलाते हैं, जो सभी अंडे हैं जो वह कभी भी पैदा करेंगे। क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार जब तक कोई लड़की यौवन में प्रवेश करती है तब तक इनमें से लगभग 3 लाख अंडे रह जाते हैं। क्लीवलैंड क्लिनिक का कहना है कि एक महिला के जीवन काल के दौरान लगभग 300 से 400 अंडे बचे होंगे। रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र सीडीसी के अनुसार एक महिला को ओवुलेशन होने की संभावना संकेत है कि वह नियमित रूप से पूर्वानुमानित अवधि है जो हर 24 से 32 दिनों में होती है। हर मासिक धर्म चक्र के साथ एक महिला का शरीर संभावित गर्भावस्था के लिए तैयार होता है। चक्र हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिसमें सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन शामिल है। साथ ही कुछ उत्तेजित हार्मोन और ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन भी शामिल है। हार्मोन मासिक धर्म चक्र के सभी चरणों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे डिंब परिपक्व हो जाता है और अंततः मुक्त हो जाता है। जब एक परिपक्व अंडा एक महिला के अंडाशय को छोड़ देता है और फैलोपियन ट्यूब में यात्रा करता है तो एक शुक्राणु कोशिका अंडे को निषेचित कर सकती है। मेयो क्लिनिक के अनुसार शुक्राणु संभोग के बाद लगभग 3 से 5 दिन तक एक महिला का प्रजनन पथ के अंदर रह सकते हैं। मेयो क्लिनिक के अनुसार गर्भधारण करने के लिए एक शुक्राणु कोशिका को 12 से 24 घंटे के भीतर अंडाणु को निषेचित करना चाहिए। निषेचित अंडा तब गर्भाशय या गर्भ में जाता है जहां यह गर्भाशय के स्तर से जुड़ सकता है और भ्रूण में विकसित हो सकता है। ओव्यूलेशन के दौरान निषेचित अंडे की तैयारी के लिए गर्भाशय की दीवारों भी मोटी हो जाती है, लेकिन अगर अंडे को निषेचित नहीं किया जाता है तो गर्भाशय की परत को 2 सप्ताह बाद बढ़ाया जाता है, जिससे मासिक धर्म शुरू हो जाता है। लेकिन केवल उसकी अवधि होने से हमेशा यह संकेत नहीं मिलता है कि एक महिला डिंबोत्सर्जन कर रही है। ओवुलेशन के बारे में सबसे गलत बात यह विचार है कि यदि आप मासिक धर्म कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप ओवुलेट कर रहे हैं, और वास्तव में ऐसा नहीं है। प्रसूति रोग विशेषज्ञों, स्त्री रोग प्रजनन के नैदानिक प्रोफेसर डॉक्टर मैरी जैन मैकिंग ने कहा, ये स्कूल ऑफ मेडिसिन में विज्ञान कई महिलाओं में एक डिंब ग्रंथि चक्र होता है, गर्भाशय के स्तर का निर्माण, क्योंकि ये एस्ट्रोजन बना रहे हैं। लेकिन जब बिल्डअप एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाता है तो स्तर बस धीमा हो जाता है और एक महिला काफ़ी भारी खून बह सकता है। जिनकिन ने कहा, जब एक महिला ओवुलेट करती है तो वह हार्मोन प्रोजेस्टेरोन भी बनाती है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिक नियंत्रित ब्लड होता है। कई लोग गलती से मानते हैं कि ओवुलेशन हमेशा एक महिला की आखिरी अवधि ठीक 14 दिन बाद होता है, लेकिन ओवुलेशन का समय प्रत्येक महिला के लिए भिन्न होता है और उसके मासिक धर्म की लंबाई पर निर्भर करता है। यदि एक महिला के पास आमतौर पर 28 दिवसीय मासिक धर्म चक्र होता है तो वह आमतौर पर 13 से 15 दिनों के बीच अंडोत्सर्जन करती है। यदि उसका चक्र 27 से 34 दिन के बीच होता है तो ओवुलेशन आमतौर पर 13 से 20 दिनों के बीच होता है। अमेरिका सोसाइटी फॉर रिप्रोडक्टिव मेडिसिन के अनुसार
गार्डन सिटी न्यूयॉर्क के प्रसूति रोग विशेषज्ञ और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर क्रिस्टीना रेमिरेज ने कहा, जब वे ओवुलेट करते हैं तो ज़्यादातर महिलाओं को पता नहीं होता है। एक कैलेंडर पर समय को पूरा करने के अलावा एक महिलाओं के पास अन्य सुराग हो सकती है कि वह ओवुलेट हो सकती है। उसके 3 लक्षण हो सकते हैं। योनि स्राव में परिवर्तन। एक महिलाओं के कुछ दिनों पहले उसका गर्भाशय ग्रीवा, जो गर्भाशय के निचले हिस्से में होता है, एक प्रकार का बलगम बनाता है जो पतला, स्पष्ट, फिसलन और खिंचाव होता है। गर्भाशय ग्रीवा बलगम में यह परिवर्तन तब होता है जब ओवुलेशन आ रहा है और उसके अंडाशय एक अंडा जारी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ओवुलेशन होने के बाद ग्रीवा बलगम एक प्रकार परिवर्तन से गुजरता है और यह मोटा और बदला बन जाता है। नंबर 2, शरीर के तापमान में परिवर्तन। एक महिला के बेसल शरीर के तापमान पर नज़र रखना, जो सुबह बिस्तर से बाहर निकलने से पहले लिया जाता है, 2 से 3 मासिक धर्म चक्र के बारे में भविष्यवाणी करने में मदद कर सकता है। जब वह उपजाऊ होती है, ओवुलेशन के तुरंत बाद कई महिलाओं सुबह के शरीर के तापमान में मामूली वृद्धि लगभग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट दिखाती है। मेयो क्लिनिक के अनुसार एक महिला 2 से 3 दिनों के दौरान अपने तापमान बढ़ने से पहले सबसे उपजाऊ होती है। नंबर 3, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में वृद्धि। एक महिला के ओवुलेट होने से लगभग 24 से 36 घंटे पहले उसके ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में वृद्धि अंडाशय के लिए एक अंडा जारी करने का संकेत है। ओवुलेशन प्रेडिक्टर किट का उपयोग करके इस हार्मोन वृद्धि का पता लगाया जा सकता है, जो ओवुलेशन तक ले जाने वाले दिनों में से मूत्र के नमूने का परीक्षण कर सकता है। जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन में वृद्धि का पता लगाया जाता है तो परीक्षण सकारात्मक परिणाम दिखाएगा।